डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड है। जैसा आपने देखा होगा, इंडस्ट्री और प्रीमाइसेस में एनर्जी मीटर का यूज किए जाते हैं उसकी पावर कंजप्शन के लिए। ठीक है, उसको एसटी एनर्जी मीटर बोलते हैं। तो उसके ऊपर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट पांचों के बारे में कंप्लीट आपको डिस्कशन बताएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप न करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में इंटरव्यू से रिलेटेड या अदर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एस्टीमीटर एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एन एल्टीमीटर। यानी एस्टीमीटर क्या है और एल्टीमीटर से इसमें क्या डिफरेंस है। तो पहले समझते हैं कि एस्टीमीटर होता है क्या। देखिए, एसटी के नाम से पता चल रहा है कि एसटी मतलब हाई वोल्टेज पे ये यूज किया जाता है और इसका काम होता है एनर्जी को कंजप्शन का। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है उनमें लोड बहुत ज्यादा होता है। वहां पर क्या है कि इंडस्ट्री के बाहर बाहर गेट के पास में एक मीटर रूम होता है, इसे बोलते हैं एसटी मीटर रूम। वहां पर ये मीटर लगा रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस जो पावर सप्लाई होती है 11 केवी 33 केवी पे यूज किया जाता है, इसलिए इसको एस्टीमीटर बोला जाता है। इसका काम है पावर को कंजप्शन करना। अब हम बात करते हैं इसका डिफरेंस की एल्टीमीटर से डिफरेंट क्या है। देखिए, एल्टीमीटर जो होता है वो लो वोल्टेज भी यूज किया जाता है, यानी 230 वोल्टेज या 415 वोल्टेज पे यूज किया जाता है, जबकि ये क्या है 11 केवी 33 केवी पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि सीटी भी यूज होती है और पीटी भी यूज होती है। पीटी इसलिए यूज होती है क्योंकि 11 केवी 33 केवी यूज किया जाता है, तो इतने हाई वोल्टेज के लिए आपके मीटर सफिशिएंट नहीं होते, तो इसलिए इसको 110 वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए इसको पीटी भी यूज की जाती है। जबकि एलटी में क्या होता है, एलटी मीटर में क्या होता है कि वहां पे सिर्फ सीटी यूज की जाती है, पीटी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो 230 वोल्टेज पे ही वर्क करता है। ठीक है, अब इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं, अब एप्लीकेशन क्या है, देखिए आपको बताइए कि ये जो हाई जो जिसमें ज्यादा लोड होता है इंडस्ट्री में वहां पे यूज किया जाता है। एलटी क्या है कि आपका कॉमर जो रेजिडेंशियल हो गया, सोसाइटी हो गई, घरों में वहां पे ये यूज किया जाता है। छोटे छोटे जो इंडस्ट्री होती है 3 फेज की, सिंगल फेज की, जो 415 वोल्टेज पे यूज किया जाता है, वहां पे जहां जहां पे यूजेबल हो तो वहां पर ये यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज कॉल्ड एस्टीमीटर एज ट्राइवेक्टर मीटर। यानी एस्टीमीटर को ट्राइवेक्टर मीटर क्यों कहा जाता है। देखिए, अब इसमें क्या है कि थ्री थ्री एनर्जी का कंजप्शन होता है। अब इसमें क्या है कि तीन एनर्जी होती है। ठीक है, इसलिए इसको ट्राइवेक्टर मीटर कहा जाता है। देखिए, तीन एनर्जी कौन कौन सी होती है। देखिए, एक होती है एक्टिव पावर KWH, जो कि एक्चुअल पावर होती है। ठीक है, जो इंडस्ट्री में यूज की जाती है, जो एक्चुअल होती है, जो मोटर होती हैं या अदर कोई इक्विपमेंट होते हैं, तो उनके अंदर जो किलोवाट मेंशन होता है उसमें जो एक्चुअल एनर्जी ले रहा होता है उसको बोलते हैं KWH। ठीक है, अब दूसरी होती है रिएक्टिव पावर। अब कोई मोटर चल रही है या उसके अंदर कोई वाइंडिंग से रिलेटेड है या कोई पंप चल रहे हैं, तो उनके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है जो कि उसमें लॉसेस के रूप में चला जाता है, उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर KVRH। ठीक है, या कोई पावर फैक्टर लॉसेस में जा रहा है तो उसकी जो एनर्जी होती है जो कि यूज में नहीं आती है, बट वो लॉस में जा रही होती है, एनर्जी वेस्टेज होती है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो अब इसको बोलते हैं, इन दोनों का अगर जोड़ दिया जाए लॉसेस को और जो एक्चुअल में एनर्जी यूज हो रही है, तो उसको बोलते हैं अपरेंट पावर, यानी KVAH। यानी KVH में क्या होता है कि लॉस भी हो गए और एक्चुअल पावर भी हो गए, दोनों यूज किए जाते हैं। जबकि इंडस्ट्री में क्या होता है, देखिए जब भी एस्टीमेट उसमें एस्टीमीटर लगाया जाता है तो सब स्टेशन वाला या ये कहा जाता है कि इसके हमें क्या है कि इसकी जो रीडिंग्स होती है KVH में ही इसकी जो बिलिंग होती है KVH में की जाती है। ठीक है, वो इसलिए की जाती है कि इसमें जो ट्रांसफार्मर के लॉसेस हो गए, मोटर के वाइंडिंग के जो लॉसेस हो गए, मैग्नेटिक फ्लक्स के जो लॉसेस हो गए, या जो पावर फैक्टर डाउन जा रहा है उसके जो लॉसेस हो गए, इन सब लॉसेस को मिला करके और एक्टिव पावर को मिला करके अपरेंट पावर बन जाती है। इसको बोलते हैं KVH। जो उसकी ST की जो मेजरिंग होती है, जो उसकी बिलिंग होती है, वो KVH में होती है। ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, इसलिए इसको ट्राई वेक्टर मीटर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें KVRH को भी दिखाता है, KWH को भी रीडिंग आती है और KVH की होती है, बट जो बिलिंग होती है वो KVH में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द रोल ऑफ CT एंड PT इन एस्टीमीटर। देखिए, CT और PT का एस्टीमीटर में क्या रोल है। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, जिससे कि आप क्लियरली सब कुछ समझ जाएं। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएं।
तो चलिए हम देखते हैं कि CT-PT का क्या रोल होता है। देखिए CT का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का मतलब होता है, देखिए इसकी प्राइमरी में जो भी ST करंट आता है वो दिया जाता है। सेकेंडरी में क्या है कि इसमें सेकेंडरी में 1 से लेकर के 5 एम्पियर का करंट निकलता है। ठीक है, तो आपने देखा वो CT पे लिखा भी रहता है 100/5। ठीक है, तो 5 का मतलब है कि अगर मान लो 100 को 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 एम्पियर का 20 एम्पियर, 2 का मतलब 40, 3 का 60, 4 का 80, 5 का 100। यानी अगर 2 एम्पियर शो कर रहा है इस पे लोड, तो इसका मतलब है कि ये 40 सैंपल लोड चल रहा है। तो इस तरीके से 1 से लेकर 5 पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब हम पीटी की बात करते हैं। देखिए पीटी भी हाई वोल्टेज पर डिजाइन की जाती है। 11 केवी पे अलग इसकी वाइंडिंग होगी और 33 पर अलग होगी। तो इनपुट में क्या होता है, देखिए इनपुट में इसको 11 केवी मिलेंगे, 33 केवी मिलेगा। अब इसको क्या है कि हमें मीटर ऑपरेटिंग करने के लिए हमें कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पीटी क्या करेगी, हमें सेकेंडरी में 110 वोल्टेज बना के देगी। उस ठीक है, अब उस 110 वोल्टेज को क्या करेंगे, अब इसमें करंट भी कम हो गया ST का करंट, और यहाँ 110 वोल्टेज हो गया। अब जो जो मीटर है, मीटर में क्या है कि CT और PT वोल्टेज और करंट का, जैसे अगर हम पावर निकालते हैं तो P बराबर क्या होता है BI। ठीक है, वोल्टेज करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसलिए यहाँ पे CT और PT यूज की जाती हैं, क्योंकि इन दोनों का जो कैलकुलेशन से हमें एनर्जी की कंजप्शन निकलती है, पावर निकलती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे CT और PT क्यों यूज की जाती है। अगर हम CT PT यूज नहीं करेंगे तो क्या हुआ कि हम ये हाई ST करंट को हम उसमें मीटर में यूज नहीं कर पाएंगे, मीटर हमारा जल जाएगा। अगर 1133 kV पर कोई भी मीटर कभी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ है, इसलिए इसको मीटर की जो रेंज होती है कम वोल्टेज की होती है, 110 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, 24। ठीक है, तो इस पे ये डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए इसको CT और PT इसमें लगाई जाती है। तो आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ CT एंड PT इन ST मीटर। देखिए ST मीटर में CT और PT के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए CT क्या होती है, हमेशा जो है सीरीज में लगती है। ठीक है ना, CT का कनेक्शन इसमें सीरीज में लगाया जाता है, जबकि PT का जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल में लगते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आप CT यहाँ पे कि ये सीरीज में कनेक्ट हो गई है, तो यहाँ से दो वायरें निकलती हैं। ठीक है ना, C1 C2, और इसमें PT में क्या होता है, P1 P2 यहाँ पे निकलती है। देखिए ये यहाँ पे प्राइमरी है और यहाँ पे ये सेकेंडरी है। अब PT में देख रहे हैं, ये PT कनेक्शन है यहाँ पे, ये सीधे पैरेलल में कनेक्ट कर दी गई है। अब सेकेंडरी के देखिए, अब सेकेंडरी में क्या है कि यहाँ से आकर के ये मीटर में कनेक्ट कर दी गई है। तो आप ये समझ लो कि CT को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, PT को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट आर द KWH, KVH, KVRH इन ST मीटर में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी क्वेश्चन होता है कि KWH क्या होता है, KVH क्या होता है, KVRH क्या होता है। अगर हम यहाँ पे मीटर के फॉर्म हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए KWH जो एनर्जी कंजप्शन करता है वो एक्चुअल एनर्जी होती है। KVH क्या होती है कि इसके अंदर लॉसेस भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब लॉसेस कौन कौन से होते हैं, देखिए जब ST मीटर पे इसको लगाया जाता है तो ST मीटर में अब जैसे ट्रांसफार्मर के लॉस हो गए, आपके मोटर की जो चल रही हैं, मोटर में जो वाइंडिंग का जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लॉसेस हो गए, केबल के लॉसेस हो गए, तो जो भी लॉसेस होते हैं इसके अंदर लॉसेस इंक्लूड हो जाते हैं KVH में। मतलब जो एक्चुअल एनर्जी हो गई और प्लस आपका जो KVRH में ये जो आपका रिएक्टिव एनर्जी है, ये जो लॉसेस हैं, लॉसेस और जो एक्चुअल एनर्जी, इसका हो गया टोटल। यानी KVH की जो आपने हमेशा देखा होगा ST मीटर में या जो बड़ी बड़ी प्रेमाइसेस होती है वहां पर जो बिलिंग होती है वो KVH में होती है, KWH में नहीं होती है। KWH की जो बिलिंग होती है वो आपके जैसे रेजिडेंशियल हो गया या जो सिंगल इंडस्ट्री है, वहाँ पे सिंगल फेज के मीटर, 3 फेज के जो मीटर होते हैं 415 पे यूज किए जाते हैं। वहाँ पे क्या है कि KWH में वहाँ पे रीडिंग ली जाती है, जबकि इंडस्ट्रियों में क्या है KVH में ली जाती है। इसके अंदर लॉसेस भी हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि KWH क्या होता है, KVH क्या होता है, KVRH क्या होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक ये पांचों क्वेश्चन आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे। तो ये जो हमारी वीडियो है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपने इससे कुछ आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। और इस मीटर से रिलेटेड आपको अगर कुछ और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है ST ट्राई वेक्टर मीटर के ऊपर, जिसपे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इसको वॉच कर सकते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको एंड में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपको अदर टेक्निकल की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर विजिट कर सकते हैं।
और आने वाले टाइम में एक आपको इंटरव्यू क्वेश्चन से पर एक फ्री ई बुक आपको मिल जाएगी। जो भी हमारे विजिटर्स होंगे जो कंटिन्यूसली हमें वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, उनको ये ई बुक जो फ्री दी जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।